हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल शर्मा और मैं आप सभी का एडु एक्सेस एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जो हिमाचल प्रदेश की संसदीय सीटों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज जो हम जिस सीट की चर्चा करेंगे वो हमीरपुर लोकसभा सीट की जो है वो चर्चा करेंगे। इस समय हमीरपुर लोकसभा सीट को यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और यूथ अफेयर्स के अनुराग सिंह ठाकुर जी जो है इस समय इस सीट पे जो है वो लगातार 4 बार से जो है वो सांसद हैं और एक बार फिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उन्हें उम्मीदवार जो है वो बनाया। तो आज हम हमीरपुर लोकसभा सीट से जुड़े हुए सभी तथ्यों के बारे में, विजेताओं के बारे में, पूर्व विजेताओं के बारे में जो है वो डिस्कशन को बढ़ाने वाले हैं। हमीरपुर लोकसभा सीट जो कि आप मैप में भी देख रहे हैं, अगर आप हिमाचल का ये मैप देख रहे हैं तो हमीरपुर लोकसभा सीट जो हमें यहां पर देखने को मिलती है, जो कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे छोटी सीट हिमाचल प्रदेश की है, लेकिन अगर नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से देखें तो दूसरे नंबर पर कांगड़ा के बाद जो है वो हमें देखने को मिलती है। आइए इस सीट से जुड़े हुए तमाम तथ्यों को जानते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, इस समय जो मौजूदा उम्मीदवार है वो कौन है, आइए देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगेन जो है वो अपने यूनियन मिनिस्टर यानी अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे हैं, उनको उतारा है, जो कि हमीरपुर से ही संबंधित है। दूसरी तरफ हमें जो देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, वो सतपाल रायजादा जी देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले ऊना सीट से विधायक होते थे, लेकिन 2022 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें सतपाल सिंह सत्ती जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनसे हार गए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो है वो सतपाल रायजादा जो कि बेसिकली ऊना सीट से लड़ते थे विधायकी का चुनाव, उन्हें जो है वो लोकसभा सीट में यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी के समक्ष जो है वो मैदान में उतारा है। आइए जानते हैं कि क्या जो है वो मुख्य स्टैट्स हमें जो है वो देखने को मिलते हैं इस सीट पे और कौन कौन से असेंबली सेगमेंट जो है वो हमीरपुर में देखने को मिलते हैं। तो सतपाल रायजादा कांग्रेस से और अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है। की स्टेट्स की अगर हम बात करें, अगर टोटल वोटर्स की संख्या हम देखें तो हमीरपुर लोकसभा सीट में 14,38,993 जो है वो टोटल वोटर देखने को मिलते हैं, जिसमें 7,30,000 जो है वो पुरुष मतदाता है और 7,08,000 जो है वो महिला मतदाता है। पोलिंग बूथ्स की संख्या की बात करें तो लगभग 1734 जो है यानी 1734 जो है वो पोलिंग बूथ देखने को मिलती है। अगर 2019 के विनर की बात करें तो अनुराग ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको जीत मिली थी और उनकी जीत का जो मार्जिन था वो लगभग 4 लाख वोट्स था, यानी 3,99,572 वोट्स के मार्जिन से जो वो जुड़े थे। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अनुराग ठाकुर जी को जो है वो लगभग 68% वोट मिले थे और 2019 में अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे वो रामलाल ठाकुर जी थे, जिन्हें जो है लगभग 28.5% जो है वो वोट मिले थे। इस बार के जो कैंडिडेट हैं वो अनुराग सिंह ठाकुर है भारतीय जनता पार्टी के, और उनके खिलाफ जो है वो कांग्रेस पार्टी से सतपाल सिंह रायजादा जो है वो लड़ रहे हैं। अगर 1971 से लेकर अभी तक के विनर की बात हम करें तो 1971 में नारायण चंद प्राशर जी जो है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, वो जीते थे। 1977 में ठाकुर रंजीत सिंह जो कि जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वो जीते थे। 1980 में जो बाईपोल होता है उसमें अगेन नारायण चंद प्राशर जी कांग्रेस के जीत जाते हैं। 1984 में अगेन नारायण चंद प्राशर जी जो है वो कांग्रेस की जीतते हैं। 1989 में पहली बार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत जाते हैं। 1991 में अगेन वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और प्रेम कुमार धूमल जी जीत जाते हैं। 1996 में बिक्रम सिंह जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। 1998 में जो बाईपोल होते हैं उसमें सुरेश चंदेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जीत जाते हैं और सुरेश चंदेल लगातार 3 बार यानी 1999 में भी और 2004 में जो है वो अगेन जो है वो इस सीट पे जीत जाते हैं। लेकिन 2007 में इस सीट पे बाईपोल होता है जिसमें प्रेम कुमार धूमल जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनते हैं वो सीट उनकी खाली हो जाती है और उनके बेटे अनुराग सिंह ठाकुर को जो है वो उम्मीदवार बनाया जाता है, जिसमें वो जीत जाते हैं। और उसके बाद अभी तक जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर जी जो है वो लगातार हमीरपुर लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व जो है वो कर रहे हैं। अगर हम ये बात करें कि कौन कौन सी असेंबली सेगमेंट जो है
वो हमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो देखते हैं, तो धर्मपुर जो कि मंडी की, तो मंडी की जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका नाम है धर्मपुर, वो भी हमें जो है वो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलती है। देहरा, जसवा परागपुर जो कि कांगड़ा जो जिला है उसकी सीट से, असेंबली सेगमेंट से, वो भी हमें हमीरपुर में देखने को मिलती है। बोरंज, नादौन, सुजानपुर, हमीरपुर और बड़सर जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सीट से, ये भी सभी हमीरपुर में देखने को मिलती है। चिंतपूर्णी, गगरेट, हरोली, ऊना और कुटलहर जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट की सीट से, वो भी हमीरपुर सेगमेंट में देखने को मिलती है लोकसभा सेगमेंट में। झंडूता, घुमारवी, बिलासपुर और नैना देवी जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो हमें असेंबली सीट्स देखने को मिलती है। वो सीट्स भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में जो है वो देखने को मिलती है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमें हमीरपुर लोकसभा सीट में देखने को मिलती है। मंडी की धर्मपुर और कांगड़ा की देहरा, जसवा परागपुर भी हमें इसी में देखने को मिलती है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो ये चीजें हमारे पास जो है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें जो हमें देखने को मिलती है। आई होप ये चीजें आपको पसंद आई होगी। आपको इसी प्रकार की क्वालिटी इंफॉर्मेशन सारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो जाने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।